गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटर चैप्टर 8 क्लास 9 में से। देख लीजिए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर जब आप पढ़ते हैं तो दिमाग में ही आता है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? आप क्वाड्रिलेटर मीन्स कह सकते हैं इसे क्लोज फिगर विद फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है सर, फिर क्वाड्रिलेटर में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यस, क्वाड्रिलेटर में आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी उसी में है, ट्रेपेजियम भी उसी में है। ये सब क्वाड्रिलेटर के पार्ट है। वो स्पेसिफिक वो ना बाद में ना इनकी ग्रुपिंग बन जाते हैं। भाई स्क्वायर है वो स्पेशल टाइप हो गया, रेक्टेंगल है वो भी स्पेशल टाइप हो गया। क्वाड्रिलेटर में सभी सारे इंक्लूड हो जाते हैं। हम उसी की बात करेंगे क्वाड्रिलेटर की। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे तो अपने पास क्वाड्रिलेटर मींस ए क्लोज फिगर विद फोर साइड लाइक दिस वन। रैंडमली बना लिया ए बी सी डी। ठीक है भाई, अब आपको ये बताया किसी ने कि सर ये क्वाड्रिलेटर है, तो हमने इसकी कुछ फीचर्स स्पेशल अपने दिमाग में रखेंगे। सर इसमें फोर साइड्स हैं, फोर एंगल्स होते हैं। ओके, फोर एंगल्स का सम कितना होता है? सर ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। कोई आपसे ये बोल दे कि भाई हमें इन एंगल्स के बारे में कुछ पता है कि ये रेशियो इक्वली रेशियो में है या कुछ और है, तो आप वो सभी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, किसी क्वाड्रिलेटर में आपसे ये कह दिया कि इसके एंगल्स है ना वो 3:5, 3:5, रेशियो 9:13, ये दे दिया मुझे सभी एंगल्स का रेशियो। आपको पता है जब रेशियो दे रखा हो तो एंगल्स आप बनाते हैं, तो लेट एंगल्स क्या बन जाते हैं? एंगल्स क्या बन जाते हैं? सर 3 रेशियो का लिमिट हटाने के लिए चाहे कोई वेरिएबल के यूज कर लो चाहे एक्स यूज कर लो। 3k, 5k, 9k एंड 13k। तो सर हमको पता है इन सबका सम 360 होता है, तो यहाँ भी तो 360 बनना चाहिए। यहाँ यूज कर लीजिए 3k प्लस 5k प्लस 9k प्लस 13k इज इक्वल टू 360 बनता है। इन सबका सम आप लगाएंगे, कितना बन गया भाई? सर ये 30 बन गया। 13 सर 13 और 13 26 8 21 30। यस, 30k इज इक्वल टू 360। जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ से 3 से कैंसिल किया 12 हो गया। तो k का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाल लिया बेटा? 12 निकाल दिया। लेकिन आपको जो मालूम है कि सर k की वैल्यू इंक्लूड करने के बाद तो एंगल्स मुझे पता लग जाएगा। तो 3 × 12 फर्स्ट एंगल आ गया, 5 × 12 सेकेंड एंगल आ गया, 9 × 12 थर्ड एंगल आ गया और 13 × 12 फोर्थ एंगल आ गया। इस तरह से आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 60 और ये 108 और 13 12 कितना हो जाएगा? सर ये 13 × 2 36। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और 3 156। इस तरह से इन सभी का एंगल्स का सम आप चेक करके देख लेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। चेक करके देख लोगे आप 150 और ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्लास 9 की बात हो रही है तो 9 से रिलेटेड क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए क्या बोला गया। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये मेरे पास पैरेललोग्राम है। आपको ये बताना है कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को यदि हम इक्वल कर लें तो ये डायगोनल वाला जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता है। तो किस तरह से कर पाएंगे आप चेक कीजिए। पैरेललोग्राम है, सबसे पहले आप लिखेंगे इन द गिवन फिगर A B C D is a parallelogram। ठीक है, therefore in triangle A B C and triangle A B D ये कहा गया कि दोनों डायगोनल इक्वल है। तो आप ये बताएं, जब दो ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ इसकी
और इस ट्रायंगल में, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दिस वन इज कॉमन साइड। दूसरे नंबर पे आप बोलेंगे सर बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये है अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राफ, ये है हमारे पास अपोजिट साइड है। और तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा कि सर ए सी है वो बी डी के है, ये हमारे पास क्या है गिवन। तो आपके पास एक क्राइटेरिया बन जाता है ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल ये बोलता है कि मेरे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाती है ए बी डी। और यदि कॉन्ग्रुएंट बन जाती है किसका मतलब एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, सिम्प्लिसिटी बाय सिम्प्लिसिटी। क्लियर हो गया। अब अपने दिमाग में ये बात है सर सिम्प्लिसिटी से ये एंगल इक्वल है, तो आप यहां बोल सकते हैं बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर। क्यों को इंटीरियर है? बिकॉज पैरेललोग्राम गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो दो लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर का 180 होता है। हमने तो ये बताया कि सर दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और सर पैरेललोग्राम की एंगल 90 है, ए और बी दोनों 90 है, इसका मतलब देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। कि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है तो रेक्टेंगल भी होता है। तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता, रेक्टेंगल में 90 होता है। तो हमने तो 90 बता दिया भाई, जब 90 बता दिया तो इसका मतलब क्या हुआ इक्वल आ गया। इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या बन गया पैरेललोग्राम नहीं बना, क्या बन गया ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट इज रोम्बस। रोम्बस कब होगा? जब ये सारी एडजेसेंट साइडें इक्वल हो जाएंगी। सेकंड फीचर यही तो है, फर्स्ट फीचर तो ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सेकंड फीचर है कि ऑल साइड सारे इक्वल। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको क्या करना है, ये साइडों को इक्वल दिखाना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए सर, इनको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लो, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। पहले तो मैं इन दोनों साइडों को इक्वल कर देता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद, फिर उसके बाद ये कर देता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ, तो ऑल साइड सारे इक्वल आ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, ए ओ बी इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन हो गया। एंड नेक्स्ट में आप बोलेंगे सर ये कॉमन होने के बाद ये बोलेंगे बी ओ या ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी कह सकते हो आप। सर ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर की वजह से है, बाइसेक्टर के गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है। और सेकंड थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हैं सर ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल है ए ओ बी एंड 90 ये भी क्या है हमको गिवन है। राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं, ये सब गिवन है। यहाँ से दिमाग में बात आ गई होगी सर रूल देखो, साइड एंगल साइड एस एस रूल, एस रूल के अकॉर्डिंग ए ओ बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा ए ओ डी। और जी कॉन्ग्रुएंट बन गया तो सिंपलिसिटी से कह सकता हूँ मैं सर ए बी की लेंथ है ना वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी की। क्वेश्चन नंबर आप बोलो, कोई बच्चा ये ना कहे कि सर राइट एंगल है तो आरएचएस लगा दूंगा। देखो बेटा राइट एंगल तभी लगा सकते हैं जब उसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखा हो, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है, ठीक है, वो नहीं है, इसलिए हम आरएचएस यूज ही नहीं कर रहे। क्या यूज कर रहे हैं? एसएस, क्योंकि बीच में एंगल यूज हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट इक्वल हो गया, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली बोल सकते हैं आप इसमें, आगे पूरा ना सोल्व करें तो ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में लेंगे? बीओसी एंड ट्रायंगल। इसका नाम दूसरा बोल दूं मैं, बीओसी के साथ में एओबी ले लेता हूँ, एओबी। देखो ये एओबी के साथ में हमने क्या लिया था, एओबी लिया था। इस बार एओबी के साथ में कौन सा ले लिया? बीओसी ले लिया। यानी ये दो ट्रायंगल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये सर कॉमन, ये बाइसेक्टर 90-90। तो सिमिलरली बोल दिया था, इस ट्रायंगल में आप क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ट्रायंगल बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल के लिए सिमिलरली ट्रायंगल दिस वन और कॉन्ग्रुएंट दिस वन, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया, जैसे ये सिंप्लिसिटी आपने लिखा ऐसे ही इसका सिंप्लिसिटी बोल दूंगा मैं कि ये ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी सी। ये आ गई सिंप्लिसिटी। मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब तीनों पार्ट्स मैंने छोड़ दिए, सीधा लिख दिया। सिमिलरली का मतलब सीधा यूज कर दिया, ठीक है। एंड आप क्या बोलेंगे? बी सी इक्वल्स टू डी सी।
देखो क्या क्या किसके इक्वल बना, ए बी डी के इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, और बी सी के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, क्या मतलब हो गया, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, क्यों यूज हुआ रोम्बस भाई, क्योंकि सर सभी साइडों को हमको इक्वल बताना था, सभी साइडों को इक्वल। डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज करके नोट कर। यस, नेक्स्ट नंबर 4 आप देख लीजिए क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसमें ये कहता है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट द राइट एंगल। क्या कहता है, डायगोनल्स है वो इक्वल भी है बाइसेक्ट भी है। तो सबसे पहले आपने इनको इक्वल बना लेते हैं, ये वाला इसके इक्वल कैसे बन सकता है। जब आप ये ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ट्रेस लेंगे ए बी सी, फिर हम लेंगे ए बी डी, और ये राइट एंगल। देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दो को इक्वल करना है, उसके बाद कुछ सोचेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। जब ये आप इन दो को इक्वल करेंगे तो ये बोलेगा कि ए बी इक्वल्स टू ए बी है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन। फिर हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, ये बोलते हैं 90, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। और तीसरे नंबर पे आप बोलेंगे कि सर जो नेक्स्ट साइड है बी सी और ये साइड है ए डी, ये भी स्क्वायर की साइड है। यहाँ से रूल लगाएंगे, सर ऐसे रूल लग रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाती है ए बी डी के। और यदि ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट बन जाती है तो दिमाग में एक बात आती है, सर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपलिसिटी से क्या बोलते हैं, सर ये ए सी इक्वल्स टू क्या आता है, पी डी। फर्स्ट पार्ट है कि डायगोनल्स इक्वल, ये लिख सकते हो आप बाय सिंपलिसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया भाई, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हो गए हैं। क्यों इक्वल हो गए, कॉमन ट्रायंगल का सिंपलिसिटी से। अब मुझे ये बताना है कि डायगोनल इक्वल ही नहीं बाइसेक्ट भी करते हैं, और राइट एंगल पे लास्ट में। तो बाइसेक्टर में देख लीजिए नाउ, इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, इन दो ट्रायंगल्स की बात अब कर लेते हैं। क्या है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर लेंगे सर, देखो यहाँ सिंपलिसिटी से आपने कहा कि डायगोनल इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी तो इक्वल है। इसको 1 नंबर, इसको नंबर डाल दो 2 नंबर, 1 इक्वल्स टू 2 ऑल्सो बाई सिंपलिसिटी। तो आप इस ट्रायंगल में क्या यूज कर लेंगे कि एओ डी एंड बीओसी ट्रायंगल आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं 3 और 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसका नाम आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ओके, यदि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल आ गया और 1 एंड 2, 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हो गया भाई, सर ये तो हमने प्रूव कर रखा है, ये हमने प्रूव कर रखा। और क्या है भाई, सर वो ना ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, ये सर गिवन स्क्वायर की साइड है। तो ये सर क्या बन जाएगा, ये सर ए एस डबल ए एस रूल लग जाएगा। डबल ए एस रूल तो बन सकता है, ठीक है। जब डबल एस रूल बन सकता है तो अपने पास ट्रायंगल बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, एओडी। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी भाई, बीओसी। और यदि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे तो इसका सिंपलिसिटी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, ये ना क्या ओबी या डीओ इज इक्वल्स टू ओबी, ये है बाई सिंपलिसिटी। ठीक है भाई, ये रूल भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो बचे क्या सर, बच गया आपका राइट एंगल का बच गया। तो भाई ये राइट एंगल के लिए तो दो एडजेसेंट इक्वल कर दो, स्ट्रेट लाइन है, दो एडजेसेंट, और दो एडजेसेंट इक्वल करने के लिए बाइसेक्टर का यूज हो गया। आल्सो इन ट्रायंगल कौन सी बने, एओबी एंड ट्रायंगल एओडी, इन दोनों में क्या लेंगे हम सर, अभी ना आपने कहा कि ये सर ओबी इक्वल्स टू ओडी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर हम ए इक्वल्स टू ए को लिख सकते हैं कॉमन, ये है सिंपलिसिटी जो यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है, ये कॉमन है। और क्या है सर, वो सर वो ना ए बी इक्वल्स टू ए डी है, ये है सर स्क्वायर की साइड है। इसका मतलब सर ये तो ट्रिपल एस रूल बन गया। ट्रिपल एस रूल क्या कहता है कि मेरे पास जो ट्रायंगल बना था ए ओ बी,
ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा, किसके बन जाएगा भाई, एओडी के। और यदि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा तो ये 4 नंबर 5 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 4 इक्वल्स टू दूंगा एंगल 5। आप कह सकते हैं बट 4 + 5 इक्वल्स टू होता है 180, दिस इंप्लाइज 2 टाइम एंगल 4 इक्वल्स टू 180 है। ये यूज करके तो 90 आ गया। ये देखो जो 40 एंगल 4 है ना वो 90 डिग्री आ गया। देयरफॉर बाइसेक्ट कहाँ पे आ गया, एट 90 डिग्री। आपको तो ये बताना था, ये जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट भी करते हैं, और कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पर भी करते हैं। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? चलो ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, पॉज करके आप इसे नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें गिवन है। स्क्वायर प्रूव करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या करना है इसको। भाई कोई नंबर स्क्वायर कब बन सकता है, या कोई डायग्राम स्क्वायर कब बन सकता है, जब उसके सभी साइड इक्वल हो, उसके सभी एंगल्स इक्वल हो। सर सभी साइड इक्वल तो हो सकती है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर ये जो देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो देखो बना के देखता हूँ डायग्राम क्या बन जाता है। ये डायग्राम मैंने बना लिया कि इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग ये रोमस बन गया, ABCD, उसके अकॉर्डिंग ये कहा कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी है। ये सब चीजें इन्होंने लिखा हुआ है। स्क्वायर हमको प्रूव करना है। स्क्वायर के लिए तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि ये सभी साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सभी साइड इक्वल हो जाए तो पहले इसको रोम्बस बना देते हैं। रोम्बस के लिए इजीली है, चलो साइड बनाते हैं। तो मैं ये ओ बना दिया। सॉल्यूशन लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ये AOB आ गया, उसके बाद BOC बोल दो या COB बोल दो। इसलिए आप क्या कहेंगे, सर ये जो एंगल AOB है इक्वल्स टू है वो BOC है, ये क्यों है, क्योंकि सर ये दोनों 90 गिवन है। दूसरे नंबर पे हम क्या बता सकते हैं सर, सर ये AO है वो OC के इक्वल है, क्यों है सर, ये बाइसेक्टर है। और तीसरा है सर OB के इक्वल्स टू OB है, ये क्यों है सर, ये कॉमन है। रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, SS रूल बन जाएगा। SS रूल के अकॉर्डिंग क्या कह सकता हूँ उसको मैं, SS रूल के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ, SS रूल के अकॉर्डिंग इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास ट्रायंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा BOC या COB। तो सिंपलिसिटी से मैं बोल सकता हूँ सर AB के इक्वल्स टू क्या होगा, BC। सिमिलरली बोल देना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बोल देना सिमिलरली। सिमिलरली कौन सा हो जाएगा, BC इक्वल्स टू DC है और DC इक्वल्स टू AD है और AD इक्वल्स टू, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हो गया पाई CP CT, और ये सभी पार्ट मैंने सिमिलरली में डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद आप बताएंगे बिकॉज, ये लिख सकते हो, बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टर therefore ABCD is a parallelogram also। पैरेललोग्राम क्यों बचे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट किसके करते हैं, पैरेललोग्राम करते हैं। therefore आप कह सकते हो कि सर ये जो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, AD पैरेलल BC है। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगी, therefore मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B है वो क्या बन सकता है, 180। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों क्या बन जाए, इक्वल आ जाए, तो 90 भी हो जाए। इसी तरह से ये दो, इसी तरह से ये दो, इसी तरह से ये दो है। अब ये दो एंगल्स इक्वल करने के लिए, आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल करने के लिए हमको इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चाहिए जिसके ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए। और भाई इक्वल एंगल करने के लिए तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि सर ये अपोजिट एंगल्स, ये साइड इक्वल है कि नहीं है। सर ये तो इक्वल है, सबसे पहले यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, सभी साइड इक्वल होगी, और ये एंगल डाल देता हूँ। अगेन कह सकते हो आप ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगी सर, ये देखो ये 90 90, ये बाइसेक्टर सर वो तो SAS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या है, 2। सो इन ट्रायंगल, अब इस बार बोल देता हूँ ABC एंड ट्रायंगल बोल सकता हूँ ABD। ये दो ट्रायंगल है, इसके में आप क्या यूज करेंगे ABC ABD में, तो सर AB कॉमन है,
दूसरा बी सी ए डी गिवन है, तीसरा 1=2 है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी भैया, ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट बन सकती है। किससे कॉन्ग्रुएंट बन सकती है, ए बी डी के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन सकती हैं तो भाई कॉन्ग्रुएंट में इसका यूज क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी यूज करना है। और मेरी प्रॉब्लम यही थी। सो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 बन जाएगा, 2 टाइम एंगल ए वो 180 बन जाएगा और ये कैंसिल होकर 90 बन जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, वो सभी क्या बनेंगे 90। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर देख लेना। पहले हमको ये बाइसेक्टर दे रखे थे, तो ये साइड है, ये साइड है, बाइसेक्टर है, इनमें से कोई दो ट्रायंगल इक्वल करके सभी साइड में इक्वल कर लो। फिर डायगोनल बाइसेक्टर है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होना चाहिए, लेकिन सर ये इक्वल नहीं है, स्क्वायर बनाने के लिए तो हमको इक्वल चाहिए। उसको इक्वल के लिए पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो, फिर इनके बड़ी का यूज करके सिंपलिसिटी से ये दोनों एंगल इक्वल ले आओ। और यही क्वेश्चन है स्क्वायर प्रूव करने का। इस तरह से आपने ये स्क्वायर भी कंप्लीट प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6 क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो ये साइड हो गया, ये दो साइड हो गया, और ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। दूसरे नंबर पे क्या बताना है कि बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। भाई सॉल्यूशन में कुछ सोचना ही नहीं है, तो क्या बोल देना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो क्या बन जाएगा सर, कह सकते हो आप ए बी पैरेलल डी सी है, ए सी इज अल्टरनेट या ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, ट्रांसवर्सल। सो आप ये भी कह सकते हो कि एंगल 2 एंगल 3 बन जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बन जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 बन जाएगा। ये क्यों बन जाएंगे दोनों, ये सर अल्टरनेट बन जाएंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल है और ए डी पैरेलल बी सी भी है। अपोजिट पेयर पैरेलल इक्वल है तो ट्रांसवर्सल क्या करता है, अल्टरनेट एंगल बन जाता है। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इज गिवन, क्या लिख सकते हो बट, और दिस इंप्लाइज में यहाँ डाल देंगे कि एंगल 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 4। सो इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। क्या मतलब होता है, ए को बाइसेक्ट गिवन है तो सी भी बाइसेक्ट करता है। यही पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम के अंदर। सेकंड पार्ट में आ जाइए, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ये प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट में क्या करना है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट में रोम्बस है, रोम्बस कब बन जाएगा, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो आप यहीं से इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट आपने क्या कहा, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंड 1 किसके इक्वल है भाई, 2 के इक्वल है, और 2 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, या फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल क्या आ गया 4, 2 और 4 इक्वल आ गए, तो ये क्या बोल देना है, इक्वल साइड अपोजिट एंगल का जो रूल आप लगाएंगे उससे ये बनेगा कि ए बी इक्वल्स टू क्या बनेगा बी सी। भाई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, देयरफॉर इट इज रोम्बस। अब ये रोम्बस बन के आ गया आपके पास। इस तरह से क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इन्हें देखिए, समझिए। थैंक यू, टिल देन बाय।